नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी मोमिन से उसकी महबूब चीज़ इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वो सवाब की नीयत से सब्र करे तो इसका बदला जन्नत ही है। सही बुखारी जिल्द सोम हदीस नंबर 1355। कुरान पाक की 7 मनाजिल हैं। कुरान पाक की अगर सब डिवीज़न बन जाए तो कुरान पाक की 7 मंजिलें तय होती हैं, जो सहाबा के दौर में इस्टेब्लिश हो चुकी थीं। तिरमिज़ी में हदीस है कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान पाक ख़त्म नहीं किया, उसने कुरान पाक का हक़ ही अदा नहीं किया। सहाबा कराम को कहा जाता है कि 1 दिन से कम में कुरान पाक को ख़त्म नहीं करना, 7 दिन में कर सकते हैं। मंजिल भी बता दें, जैसे कि सूफ़ी हज़रात कहते हैं कि तसव्वुफ़ की 7 मंजिलें हैं। सहाबा कराम के दौर में ये तय हो गया था कि जिसने 7 दिनों में कुरान पाक ख़त्म करना है, उसके लिए ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड कर दिया गया 7 दिनों के लिए। सहाबा कराम की ये बनाई हुई डिवीज़न थी, इसलिए वो खराबी नज़र नहीं आएगी, जो कि पारों की डिवीज़न में नज़र आती है। अगर सूरह फातिहा को आप कुरान पाक का मुकदमा मान लें तो पहली मंजिल के अंदर 3 सूरतें हैं, 5, 7, 9। 5वीं में 11, 6ठी में 13, 7वीं में 65 और वो भी 35 × 5 का मल्टीप्लाई है, और इससे ऑलमोस्ट कुरान पाक के 7 हिस्से बन जाते हैं। अगर किसी ने कुरान पाक 7 दिनों में ख़त्म करना है तो हफ्ते वाले दिन से इतवार और तकरीबन 7 दिन मिलाकर जुम्मा तक वो ये 7 दिनों में कुरान पाक को ख़त्म कर सकते हैं। कुरान पाक की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान पाक के लग़वी मानी हैं बार बार पढ़ना, और ये वो वाहिद किताब है जो सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसकी 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक की पहली मंजिल पहले पारे से शुरू होती है और 6ठे पारे तक जाती है। कुरान मजीद की पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होती है और सूरत अन-निसा तक जाती है। कुरान पाक की पहली मंजिल में 4 सूरतें हैं, 85 रुकू हैं और 669 आयतें हैं। दूसरी मंजिल वो 6ठे पारे से शुरू होती है और 11वें पारे तक जाती है। कुरान मजीद की जो दूसरी मंजिल है वो सूरह अल-माइदा से शुरू होती है और सूरह तौबा तक जाती है। कुरान मजीद की दूसरी मंजिल में 5 सूरतें हैं, 86 रुकू हैं और 695 आयात मुबारका हैं। कुरान मजीद की तीसरी मंजिल वो 11वें पारे से शुरू होती है और 13वें पारे तक जाती है। कुरान पाक की तीसरी मंजिल है जो सूरह यूनुस से शुरू होती है और सूरह आले नहल पर इसका इख्तिताम होता है। कुरान पाक में इस सूरह यूनुस से जो शुरू होती है, इसमें 7 सूरतें हैं, 68 रुकू हैं और 665 आयात मुबारका हैं। चौथी मंजिल 15वें पारे से शुरू होती है और 19वें पारे तक जाती है। चौथी मंजिल सूरह इसरार से शुरू होती है और सूरह फुरकान पर जाकर इख्तिताम होता है। चौथी मंजिल में 9 सूरतें हैं, 76 रुकू हैं और 903 आयात हैं। 5वीं मंजिल 15वें पारे से शुरू होती है और 30वें पारे तक जाती है। 5वीं मंजिल सूरह अल-शुरा से शुरू होती है और सूरह यासीन तक इख्तिताम होता है। कुरान मजीद की 5वीं मंजिल में 11 सूरतें हैं, 72 रुकू हैं और 856 आयात हैं। 6ठी मंजिल 23वें पारे से शुरू और
26वें पारे तक इख्तिताम होती है। छठी मंजिल सूरह अल-सफ़ात से शुरू और सूरत अल-हजरात पर इसका इख्तिताम होता है। छठी मंजिल में 14 सूरतें, 69 रुकू और 887 आयत मुबारक हैं। कुरान पाक की 7वीं मंजिल सूरह कहफ से शुरू होती है और सूरत अन-नास तक इख्तिताम होती है। इसमें 64 सूरतें, 102 रुकू और 1561 आयत मुबारक हैं। कुरान पाक की 7वीं मंजिल है। ये सबसे बड़ी मंजिल है। इसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं, रुकू हैं और आयत मुबारक हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि मंजिलों को कैसे याद करें। मंजिल रुकू हो, सफ़ा हो, आखिर हो, इन सबको याद करने का एक ही तरीका है कि जब एक सफ़ा ख़त्म हो और दूसरा सफ़ा जहाँ से शुरू होता है तो सफ़ा की आखिरी आयत जो होती है, इस आयत को सफ़ा के शुरू वाली आयत से मिलाकर पढ़ेंगे और याद करेंगे। इस तरह से वो याद करने में आसानी होगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि मंजिलें क्यों बनाई गई। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दूर अंदेश और चीज़ों की हकीकत और कदर कीमत से ज़्यादा कौन वाकिफ़ हो सकता है। दो शख्स ऐसे हैं जिनका अमल ऐसा मुबारक है, इतना अजीम है, इतना काबिल रश्क है कि आदमी ये देख कर कह सकता है काश मैं भी ऐसा होता। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तिलावत का ज़ौक़ व शौक़ अता फ़रमाया हो और वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करता हो, और एक आम तहज्जुद में, एक आम नमाज़ों में और एक आम तिलावत के लिए पढ़ना बुज़ुर्गों का मामूल था। महीनों में नहीं बल्कि वो दिनों में कुरान पाक ख़त्म कर लिया करते थे। मंजिलों का तयन सहाबा कराम के दौर से हुआ था। हफ्ता से शुरू और जुम्मा के रोज़ इख्तिताम। आम मुसलमानों की तिलावत का मामूल था। एक मंजिल रोज़ पढ़ लिया करते थे। वो लोग जिन्हें किताब मिली है वो तिलावत का हक़ अदा करते हैं और कुरान पाक पर ईमान लाने वाले भी यही हैं। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।